Hello students, this is your biology teacher शालिनी मैम. वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में बताया था, जिसमें हमने पूरा ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टडी किया था. आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर. तो सबसे पहले देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. मीन्स देयर आर बेसिकली 3 सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट बॉडी. नंबर 1, मूवमेंट ऑफ गैसेस. ये हम पहले लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट ऑफ जो गैसेस होता है दैट इज डन थ्रू स्टोमेटा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज डन थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल. वाटर और मिनरल का मूवमेंट दैट इज डन वाया जाइलम. जाइलम के थ्रू. अब ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड एस्पेक्ट है मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड. अब जो खाना प्रिपेयर हो जाता है लीफ के अंदर, ठीक है, तो लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. तो वहाँ पर जो खाना प्रिपेयर हो जाता है उस खाने को आगे कैसे बाकी के प्लांट पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. सो ये हम पढ़ चुके हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स सिंथेसाइज. लेट्स टेक मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड एस्पेक्ट था मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. अब वाटर और मिनरल चाहिए होता है खाना बनाने के लिए प्लांट को. और खाना कहाँ पर प्रिपेयर होता है, फूड कहाँ पर प्रिपेयर होता है प्लांट का, लीव्स के अंदर. तो लीव्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है. अब वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है. अब सॉइल से लीफ तक वाटर और मिनरल कैसे पहुँचाया जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वाटर एंड मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय द जाइलम. जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हुआ करते थे, उसमें से बेसिकली 2 ही कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर वर्क करते हैं. वहाँ पर अभी आते हैं, पहले ये देखते हैं. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप. वाटर और मिनरल का मूवमेंट कहाँ से, सॉइल से लेकर टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ सैप, ऊपर की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. सैप क्या हुआ, वाटर और मिनरल का कॉम्बिनेशन. इट टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. अभी जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उसकी वजह से उतना ज़्यादा एसेंट ऑफ सैप होगा. आप लोगों ने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी होगी, जूस पिया होगा, ठीक है ना. तो आप देखते हैं एक बार आपको एक प्रेशर डेवलप करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो अपने आप राइज करना शुरू कर देता है. तो वो कैसे राइज करता है, आपने एक प्रेशर डेवलप कर दिया तो वो क्या हुआ, एक तरह से आप उसे पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं. उसके बाद आपको इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स. ऐसे ही इसके अंदर होता है, जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतना ज़्यादा एसेंट ऑफ सैप ऊपर की तरफ होगा. अब ट्रांसपीरेशन, हमें पता है ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन. अब जितना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट करेगा वाटर उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ऊपर, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो वाटर कहाँ से आएगा, सॉइल में से आएगा. तो दैट इज एसेंट ऑफ सैप. So it is also called transpiration pull because it takes place due to transpiration. ये उतना ज़्यादा ऊपर राइज करेगा. And the rise of water and mineral is known as ascent of sap. Then it is carried by xylem vessel and xylem tracheids. Xylem के 4 components होते हैं, उसके अंदर से 2 components major role play करते हैं in the ascent of sap और in the transportation of water and mineral. ये components जो होते हैं ट्यूबुलर शेप में होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, ठीक है, एक तरह से पाइप का काम करते हैं, ट्यूबुलर पाइप की तरह से वर्क करते हैं. और वाटर और मिनरल इसी के थ्रू पास ऑन होता है फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकेट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है. And it is the difference also, a point of difference between xylem and phloem and conduction of water and mineral and transportation of food. Xylem vessel and tracheids in the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous channel for conduction of water and mineral. अब xylem vessel जो होते हैं वो roots के अंदर भी पाए जाते हैं, tracheids and vessels stem के अंदर भी पाए जाते हैं और leaves के अंदर भी पाए जाते हैं. They are found on leaves, रूट्स एंड स्टेम. और सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं. कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं? सपोजिंगली दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ पर है
ये रूट्स कहाँ है, रूट हेयर्स है इसके ऊपर प्रेजेंट, ये कहाँ पर है, सॉइल में है। अब सॉइल से वाटर एंड मिनरल ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, राइज कर रहे हैं। अब रूट्स के हमारे जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स हैं, फिर स्टेम के यहाँ पर पहुँचा पानी, वाटर एंड मिनरल, फिर ये पहुँचा लीफ तक। तो थ्रू रूट हेयर्स इनटू जाइलम ऑफ रूट्स, देन जाइलम ऑफ स्टेम एंड देन जाइलम ऑफ लीफ। तो इस तरीके से वाटर कंडक्ट होता है। सो दे आर इंटरकनेक्टेड यूनिट, एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूस चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। द रूट्स कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर्स विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल बाय ऑस्मोसिस। अब रूट हेयर्स के अंदर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, यही तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। ये चीज़ याद रखने वाली है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता था स्टोमेटा के अंदर, बाय डिफ्यूजन, बट हियर इट इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, रूट हेयर्स, और यहाँ पर कंटिन्यूस चैनल होते हैं, देन रूट जाइलम, देन स्टेम जाइलम एंड देन लीफ जाइलम, और वाटर लीफ तक पहुँच जाता है। द रूट कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर्स विच कंडक्ट वाटर एंड मिनरल बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस फ्रॉम रूट जाइलम to stem xylem and then to leaf. Root xylem, stem xylem and then to leaf. And this is done with the help of capillary action. अभी ये word नया है, capillary action. Capillary action का मतलब क्या होता है, movement of water against the force of gravity. अब ग्रेविटेशनल पुल कौन पुट करता है, अर्थ पुट करती है, ठीक है। तो अभी जो वाटर कहाँ राइज कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज done due to capillary action. Capillary action क्या हो गया, movement of water and mineral against gravity. Gravity के against move कर रहा है, this is called capillary action. So this is how it is conducted, water and mineral is conducted in plants and reaches the leaf. A leaf is the food factory of the plant, और यहाँ पर फूड प्रिपेयर हो जाता है। फूड की प्रिपरेशन हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। तो अब जो फूड प्रिपेयर हो गया, अब वो जो फूड प्रिपेयर हो गया है लीफ के अंदर, वो पूरे प्लांट बॉडी में कैसे मूव करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, दैट वी विल सी। ओके स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, प्रिपेयर्ड फूड का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, बट प्रिपेयर्ड फूड का मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। नाउ देयर इज वन टर्म, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन टर्म आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है, इस बार भी 2020 के एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन जाता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड को हम क्या कहते हैं, स्टार्च, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। यानी कि प्रिपेयर्ड फूड का ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब एवरी पार्ट नीड फूड, एवरी पार्ट नीड फूड, हर पार्ट को जरूरत है, खाली लीफ बना के अपने पास ही थोड़ी ना रखेगा, उसी को खाली थोड़ी ना ग्रो करना है। तो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स फूड, रूट्स को चाहिए, स्टेम को चाहिए, फ्रूट को चाहिए, फ्लावर्स को चाहिए, हर एक को फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम अगर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसका मतलब थोड़ी है कि सारा खाना वही अपने अंदर स्टोर करके रख ले, तो वो बाकी पार्ट्स ब्लड के थ्रू पहुँचाता है ना, तो क्योंकि एवरी पार्ट नीड एनर्जी। तो सेम विद द प्लांट्स, खाली लीव्स को एनर्जी नहीं चाहिए, सारे प्लांट्स को चाहिए। तो उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। देन इट इज डन बाय द फ्लोएम टिश्यू। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये फ्लोएम टिश्यू करता है यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी हेल्प से। दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, इसकी वजह से टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड विच कॉज दिस मूवमेंट, इसकी वजह से ये मूवमेंट कॉज होती है। ऑस्मोस, यहाँ पर भी रोल कौन प्ले कर रहा है, ऑस्मोसिस, और वहाँ पर भी कौन रोल प्ले कर रहा था, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल में भी ऑस्मोसिस। अब प्लांट हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की तरह ही ट्रांसपोर्ट होते हैं वाया फ्लोएम टिश्यू। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अगर प्लांट हार्मोन्स पूछा जाता है, अमीनो एसिड्स पूछा जाता है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, और वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ जाइलम। सो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स क्लियरली समझ में आ गया हो।
तीसरी चीज़ जो आपको पता ही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। नाउ टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको बता रही थी हर वीडियो के एंड में एक टिप देती हूँ आपको। स्टूडेंट्स, आज की टिप ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसको अपना एक फोल्डर के अंदर रखिए। फॉर एग्जांपल, आप ये वाला चैप्टर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इससे रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी नोट्स हैं, कि एंड टाइम पे जिस टाइम आप उसे रिवाइज करने लगे तो आपको 10 जगह सर्च ना करना पड़े कि मैं नोट्स यहाँ से पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन आंसर यहाँ से कर रही हूँ। तो जो भी उसका मटेरियल है वो अपना एक साथ रखिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, आपकी सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। और हाइलाइटर का यूज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते रहिए, जैसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ, ठीक है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इमीडिएटली अभी लाइक करिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ नाइस टाइम।